याचिकाकर्ता जल नल मिशन घोटाले को लेकर के ईडी की छापेमारी चल रही है। राज्य और केंद्र के तहत चल रही योजनाओं में 5,000 करोड़ के घोटाले का आकलन किया गया है। घोटाले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की संलिप्तता के साथ साथ भाई विनय ठाकुर और नितेश सिंह रडार पर है। एक और नाम सामने आ रहा है, विनय कुमार के साथ विनय ठाकुर के साथ साथ नितेश सिंह भी रडार पर है। ईडी को लिखा गया पत्र, हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है। याचिका में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विनय ठाकुर, नितेश सिंह के संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। योजनाओं में बंदर बांटकर लगभग 500 करोड़ रुपए के अर्जित किए गए संपत्ति का भी विवरण दिया गया है। विनय ठाकुर और नितेश सिंह की पिछले 5 सालों के दौरान हजारों गुना संपत्ति में वृद्धि का ब्यौरा दिया गया है। 2019 में नितेश ने 2 से 10 लाख रुपए बताई थी अपनी संपत्ति, अब लगभग 50 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति मालिक बना है अधिक की संपत्ति का। याचिका में जमीन के कई डीड और अन्य चल अचल संपत्ति की जानकारी दी गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। साल 2024 का जिक्र कर लिया जाए तो साल 2024 में दाखिल हुई है याचिका, मामला अदालत में विचाराधीन। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए याचिकाकर्ता दानियल दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो गया है दानिश। देखिए, ये जल थल योजना जो है वो केंद्र और राज्य सरकार का है, जिसमें राज्य सरकार का 40% का स्टेक है और इस स्टेक का मुखौल बना करके एक जो मुखौल उड़ाया गया है माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा जी। ये एक बहुत अजीब बात है और झारखंड में ये सारी चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी जी बिल्कुल दानियल, ये झारखंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक यही चेहरा नहीं है जिनके ऊपर इस तरीके के मामलों का आरोप है। लगातार बड़े बड़े चेहरों के भी खुलासे हुए हैं और फिलहाल लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। आप याचिकाकर्ता, क्या कुछ शिकायतें रही आपकी? देखिए, मैंने झारखंड न्यायालय में एक रीट किया था जिसमें मैंने मिथिलेश ठाकुर जी और क्या कहते हैं कि आपका एक विनय कुमार ठाकुर हैं जो कि उनके भाई हैं और एक नितेश सिंह हैं जो कि एक टाइम में मुखिया हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे और आज वो 20 सूत्री के वाइस चेयरमैन हैं जी। और इनकी संपत्ति में एक ऐसी वृद्धि हुई है जो कि मतलब डाइजेस्ट कर पाना मतलब एक अजीब सी चीजें लगती हैं। वो 2 लाख 5 लाख की संपत्ति दिखाते हैं और आज उनके पास में 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति है जी। तो इन्हीं शिकायतों को लेकर के आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल ईडी अब जांच कर रही है, क्या कुछ खुलासा हो सकता है दानियल? देखिए, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ईडी जैसे जैसे इसमें कार्रवाई करेगी और कई चेहरे सामने आएंगे। चूंकि मैंने विनय जी के कम से कम 50 से ज्यादा डीड लगाया है जो प्रॉपर्टी उन्होंने अनवांटेड तरीके से अर्जित किया है, बाजाफ्ता वो 50 डीड मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया है और ईडी को भी उसकी कॉपी सौंपा था जी। तो एक और कई चेहरे अभी सामने आना बाकी हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दानियल दानिश याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने याचिका अपनी लगाई है। फिलहाल जल नल मिशन घोटाले को लेकर के ईडी की छापेमारी चल रही है। राज्य और केंद्र के तहत चल रही योजनाओं में 5,000 करोड़ के घोटाले का आकलन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियल आपका तमाम जानकारियों के लिए। घोटाले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की संलिप्तता के साथ भाई विनय ठाकुर और नया नाम सामने आया नितेश सिंह रडार पर है ईडी के। तकरीबन 25 ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्या क्या खुलासे होते हैं इस छापेमारी में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।